श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। करीब 200 वर्ष पूर्व उनके एक पुत्र था। उसका नाम था प्रयागदत्त। और बालक प्रायः पूछता, माँ, क्या मेरे और कोई भाई बहन नहीं है? जनकपुर की स्त्रियां श्री जानकी जी को अपनी पुत्री या बहन मानती हैं। सो उस भाव से वह ब्राह्मणी कहती, बेटा, तेरी एक बहन है, वह अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज के राजकुमार को ब्याही गई है। बालक कहता, माँ, मैं बहन के पास जाऊंगा। और माँ उसे मनाती, बेटा, जब तू कुछ बड़ा हो जाए तब चले जाना। उस बालक के मन पर अपने बहन बहनोई का संस्कार पूरी तरह बैठ गया। कुछ बड़ा होते ही उसने अयोध्या जाने की हट पकड़ ली। ब्राह्मणी परम भक्ता थी। उसने विचार किया कि मिथिलेश राजकुमारी क्या अपने इस अबोध भाई की उपेक्षा कर सकती हैं? उसके पास घर में कुछ था तो नहीं, सो मांग कर थोड़े से चावल ले आई। उन्हें पीसकर उनके मीठे मोदक बना दिए। ऐसे मोदकों को मिथिला में कासार कहा जाता है। और इस कासार को उसने एक कपड़े में बांधकर पुत्र को दे दिया और बोली, ये जाकर अपनी बहन और जीजा को दे देना। लड़के को मार्ग में खाने के लिए उसने सत्तू अलग से बांध दिया। बालक प्रयागदत्त किसी प्रकार कुछ दिनों में अयोध्या पहुंचे, किंतु यहाँ पहुंचने पर भी कोई उनके चक्रवर्ती बहनोई का पता बतलाता नहीं था। वह जिससे पूछते वही हंसने लगता। प्रयागदत्त बड़े परेशान हुए। थककर मणिपर्वत के पास सहस्त्र शीर्षा मंदिर, जिसे कालांतर में मस्जिद बना दिया गया है, उसके पास घने पेड़ों के मध्य एक टीले पर बैठ गए। प्रयागदत्त बहुत थक गए थे। अपने बहनोई पर बड़े प्रसन्न भी थे। सोचते थे, इतनी दूर से आया हूं और पता नहीं ये कहां चले गए। अब मैंने कहां ढूंढने जाऊं? भला कोई उन चक्रवर्ती राजकुमारों को ढूंढे तो वे कहां मिले, कौन उनका पता बतलावे? किंतु भैया, जो सचमुच उन्हें ढूंढता है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वे उसे न मिल जाएं। और एक दिन प्रयागदत्त ने देखा कि खूब बड़ा एक सफेद हाथी उनके सामने टीले पर कहीं से आ गया है। उस पर सोने की रत्न जड़ित अंबारी पड़ी हुई है। हाथी प्रयागदत्त के पास आकर बैठ गया और उसमें से बहनोई के साथ बहन उतर पड़ी। किसी को कोई परिचय देना या पूछना नहीं पड़ा, मानो ये सदा के परिचित ही हो। श्री जानकी जी ने पूछा, भैया, माँ ने मेरे लिए कुछ भेजा है? और भैया तो हक्का बक्का देखता रह गया। कुछ देर में सावधान होकर पोटली देते हुए बोला, बहन, मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढा, यहाँ पर कोई तुम लोगों का पता बतलाता नहीं। पोटली में से श्री किशोरी जी ने 2 कासार ले लिए और शेष प्रयागदत्त को खाने के लिए दे दिए। बोली, भैया, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। हम लोग अब ऐसे स्थान पर रहते हैं कि सब लोग हमारा पता नहीं जानते। अब तुम घर लौट जाओ। माँ से कहना हम सब बड़े आनंद में हैं। और प्रयागदत्त के बहन बहनोई दोनों हाथी पर बैठ गए और वह हाथी कुछ आगे जाकर वन में अदृश्य हो गया। प्रयागदत्त बहन बहनोई को देखने के बाद अब उनके वियोग में मूर्छित हो गए। कुछ देर में चेतना आई। उसी समय एक संत उधर से निकले। पास जाकर उन्होंने देखा एक सुंदर बालक भूमि पर पड़ा है। प्रयागदत्त को किसी प्रकार वे अपनी गुफा पर ले आए। स्वस्थ चित्त होने पर
प्रयागदत्त ने उन महात्मा को सारी बातें बतलाई और एक घड़ी रात गए दो स्त्रियां उन महात्मा के पास आईं और दो थाल व्यंजनों से भरे देकर उनसे कहा, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा हुई है, सो हम आपके लिए प्रसाद ले आई हैं, आप इसे ग्रहण करें। थाल सुबह लौट जाएंगे। और थाल देकर वे बड़ी शीघ्रता से चली गईं। दोनों थाल कमल के पत्तों से ढके हुए थे। पत्ते हटाने पर महात्मा चकित रह गए। स्वर्ण के वे थाल जगमग कर रहे थे। महात्मा जी ने समझ लिया कि जगत जननी ने अपने भाई की पहुनाई की है। वह दिव्य भोग प्रयागदत्त के कारण उन महात्मा जी को भी प्राप्त हुआ। प्रातः थाल लेने तो कौन आता। महात्मा जी ने प्रयागदत्त को थाल देना चाहा तो वे बोले, मेरी माँ मुझे घर से निकाल देंगी, मैं बहन की चीज वहां लेकर कैसे जाऊं। क्या माँ कभी कन्या की वस्तु ले सकती है। इधर ये महात्मा भी बड़े विरक्त, सो उन्होंने थालों को गणेश कुंड में फेंक दिया। प्रयागदत्त लौटकर अपने घर पहुंचे। प्रयागदत्त से सारा समाचार सुनकर मां आश्चर्यचकित रह गई। भगवती की कृपा से उनके अनुग्रह को अनुभव करती हुई उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी। इस घटना के एक वर्ष पश्चात प्रयागदत्त की मां परलोक सिधार गई। पास के ग्राम के संपन्न ब्राह्मण प्रयागदत्त के साथ अपनी कन्या का विवाह करने को बड़े उत्सुक थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः प्रयागदत्त को वे अपने घर रखना चाहते थे। लेकिन प्रयागदत्त को किसी के धन का मोह कहा। एक मां से जो अपनत्व था अब वह भी न रहा। अब तो उनके मन में वे दिव्य बहन बहनोई की छवि बस चुकी है और उन्हें छोड़कर संसार में कोई वस्तु आंख उठाकर देखने योग्य भी उन्हें जान नहीं पड़ती। सो वे घर छोड़कर सीधे अयोध्या को चल पड़े। श्री धाम अयोध्या पहुंचकर प्रयागदत्त की अद्भुत दशा हो गई। शरीर की सुध भूल गई। बहन बहनोई के दर्शनों के लिए व्याकुल हो गए। जिस टीले पर पहले दर्शन हुए थे कुछ देर वहीं जाकर प्रतीक्षा करते रहे। इसके बाद कुंजों और झाड़ियों में ढूंढते हुए भटकने लगे और इसी दिशा में इन्हें पूर्व परिचित संत त्रिलोचन स्वामी मिले। महात्मा जी ने इन्हें पहचान लिया और अपने आश्रम पर ले आए। श्री त्रिलोचन स्वामी जी के सत्संग का पूर्व प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन उन्होंने इन्हीं से दीक्षा ग्रहण करके अब ये प्रयागदास हो गए। प्रयागदत्त से प्रयागदास। गुरु ने इन्हें लंगोटी अचला प्रदान किया और इस दीक्षा के बाद प्रयागदास जी की स्थिति बड़ी उच्च हो गई। वे वन बीहड़ में कहां घूम रहे हैं सो वे खुद भी नहीं जानते। किसी ने कुछ खिला दिया तो खा लिया, जल पिला दिया तो पी लिया। केश बिखरे हुए हैं, शरीर धूल से भरा हुआ है, कहीं खड़े हो गए तो घंटों खड़े हैं। किसी वस्तु की ओर दृष्टि गई तो उसी को देख रहे हैं एकटक। और भैया वे वस्तु को नहीं देखते, वे तो उन्हीं को देखते हैं, अपने बहन बहनोई को। बस उनकी आंख में वे ऐसे बसे हैं मानो प्रतीत होता है वे कहीं देख रहे हैं, लेकिन उन्हें तो दिखाई वही देते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। जगन माता भगवती लक्ष्मी के भाई होने से चंद्रदेव समस्त संसार के मामा लगते हैं। अयोध्या में श्री वैदेही के भाई ये प्रयागदास जी भी बच्चों के मामा ही तो है। पता नहीं किसने सिखा दिया कि जो भी बच्चा इन्हें देखता इन परमहंस को मामा मामा कहने लगता। और ये परमहंस मामा मत्त गजेंद्र की भांति झूमते हुए अयोध्या की गलियों में घूमते रहते। एक बार प्रयागदास जी को श्री राम की वन लीला का बोध हुआ और
इनके मुख से निकला, अरे भैया देखो तो, हमारे बहनोई अपने तो गए ही, साथ में मेरी सुकुमारी बहन को भी बीहड़ जंगल में ले गए। अब इन्हें एक धुन सवार हुई, कोई इन्हें पैसे देता तो ये ले लेते। कुछ दिनों में पर्याप्त पैसे एकत्र हो जाने पर 3 जोड़ी जूते बनवाए, जितने बढ़िया बनवा सकते थे। 3 पलंग ऐसे बनवाए, छोटे बड़े, कि एक के अंदर एक को रखा जा सके। तीनों पलंगों के लिए 3 गद्दे बनवाए। अब एक पर एक क्रमशः तीनों पलंग रखकर उन पर तीनों गद्दे और 3 जोड़ी जूते रख लिए, और यह सारा सामान सिर पर उठाकर चित्रकूट की ओर चल पड़े। जहां जहां मार्ग में कोई गड्ढा, कुछ कांटा कंकड़ मिलता, अपने बहनों को ये कोसते जाते। चित्रकूट पहुंचकर स्फटिक शिला के पास प्रयागदास जी ने 3 पलंग बिछाए, उन पर गद्दे डाल दिए, उनके नीचे एक एक जोड़ी जूते रख दिए, और अब बहन बहनोई को ढूंढने लगे। जब बहुत ढूंढ चुके तब बोले, देखो छुप गया ना, जानता है कि प्रयागदास आ गया है। और जब वापस लौट कर आए तो देखते हैं कि इनके पलंग पर श्री राम लक्ष्मण तथा श्री जानकी जी विराजमान हैं। इन्होंने दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए और राम जी से उल्हाना देते हुए बोले, तुम इस जंगल में क्यों चले आए, और तुम तो आए, मेरी सुकुमारी बहन को क्यों साथ ले आए? इस भीड़ वन में तुम लोग रहते कैसे हो? श्री जानकी जी बोली, भैया मैं तो स्वयं इनके साथ आई, ये तो मुझे लाते ही ना थे। प्रयागदास ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और इन पलंगों को लेकर चला करेंगे। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भैया हमारी वन यात्रा का नियम है, हम 3 ही साथ रहते हैं, चौथे किसी को साथ नहीं रखते। पलंग पर कभी हम बैठते नहीं, आज तो हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बैठ गए। अब तुम इनको अयोध्या ले जाओ, तुम इनको अपने काम में लोगे तो हमें बड़ा भारी सुख मिलेगा। श्री जानकी जी ने भी इन्हें आश्वासन देकर लौट जाने को कहा। करते क्या, सिर पर फिर पूर्ववत पलंग और गद्दे रखकर बेचारे लौट पड़े और मन ही मन बोलते जाते, इनको किसी ने कुछ कहा नहीं, ये सब आप ही वन में आए हैं, सोने का महल इन्हें काटता है, वन अच्छा लगता है, मेरी बहन तो भोली भाली है, वह जो कहता है वही करती है, साथ साथ चली आई, हरे भरे पेड़ लताएं मृग देखती है, खुश हो जाती है। किसी दिन बाघ देखेगी ना, तब मालूम पड़ेगा, मुझे भी साथ नहीं लिया। वह समझता है कि प्रयागदास साथ रहेगा तो इसकी बहन सचेत हो जाएगी, अयोध्या लौटने को कहेगी। इस प्रकार खींचते बकते वे अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटकर उन्होंने एक नीम के नीचे खाट बिछाई, उस पर गद्दे डाले और उस पर स्वयं आसीन होकर अपनी मस्ती में गाने लगे। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, रामलाल का सरवा। प्रयागदास जी के अलमस्ती का क्या पूछना, वे निखिल ब्रह्मांड नायक के साले जो ठहरे, उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी, सकल क्लेश हारिणी महाशक्ति उनकी बहन है। उनकी मस्ती अनंत अखंड नित्य नूतन है। उनकी वाणियों में उस मस्ती की एक झलक पाई जाती है। भैया किसी को यह विश्वास हो जाए कि मेरा ठाकुर जी के साथ, किशोरी जी के साथ यह संबंध है, पक्का विश्वास हो जाए, फिर देखिए क्या करते हैं, उस विश्वास की कैसे लाज रखते हैं। जानी हो सोई जाई देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।